हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर। बस आज का टॉपिक है आपका वृद्धि और विकास में अंतर की बात करेंगे। देखिए, इससे पहले टॉपिक में हमने वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ा था कि वृद्धि और विकास, देखिए देखने में दोनों शब्द एक से ही लगते हैं कि वृद्धि एंड विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए दोनों का अंतर, दोनों का जो अर्थ होता है वो बिल्कुल अलग होता है। वृद्धि का अर्थ सामान्य तौर पर मानव के शरीर के विभिन्न अंगों का विकास और अंगों की कार्य करने की क्षमता माना जाता है, जबकि विकास क्या होता है कि वो अंग के इस विकास के परिणाम कार्य करने की क्षमता, यानी कि जो अंगों में वृद्धि हो रही है उसके फलस्वरूप उनमें कार्य करने की क्षमता जो होती है वो विकास मानी जाती है। ठीक है, तो आज हम आगे के टॉपिक, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अब देखते हैं कि वृद्धि और विकास में अंतर। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है गर्ल्स आपका ये कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। देखिए, वृद्धि शब्द जो होता है वो परिणात्मक परिवर्तनों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि क्वांटिटेटिव चेंजेस। जैसे कि हमने पहले भी बताया था बच्चों आपको कि जो शरीर की वृद्धि होती है वो देखी जा सकती है, जैसे कि उम्र का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, चौड़ाई का बढ़ना, तो उसे हम वृद्धि कहते हैं। तो एक तरह से वृद्धि शब्द परिणात्मक परिवर्तन यानी कि क्वांटिटेटिव चेंजेस के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि लंबाई चौड़ाई में वृद्धि होना। और विकास शब्द जो है उसका प्रयोग गुणात्मक परिवर्तन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जैसे बालक में कार्य कुशलता, कार्य क्षमता आदि की वृद्धि होती है तो विकास शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो एक तरह से वृद्धि क्वांटिटेटिव चेंजेस लाती है और विकास के अंतर्गत क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं, यानी कि गुणात्मक परिवर्तन। वृद्धि विकास का एक छोटा रूप है और विकास की सतत प्रक्रिया में एक छोटा सा चरण होता है। यानी कि बच्चों देखिए, पहले भी पढ़ा हमने इससे पहले वीडियो लेक्चर में कि जो विकास की प्रक्रिया होती है वो अनवरत रूप से चलती रहती है, जीवन भर चलती रहती है। और एक तरह से वृद्धि को विकास का एक छोटा सा रूप माना जाता है, यानी कि क्योंकि वृद्धि का एक निश्चित आयु तक आकर रुक जाती है, जबकि विकास जो है वो एक निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया होती है। और वृद्धि विकास शब्द का एक विस्तृत शब्द है, वृद्धि विकास का ही एक भाग होता है, यानी कि आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड तो होते हैं ये, लेकिन जो वृद्धि होती है वो विकास का एक छोटा रूप माने जाते हैं, विकास को एक विस्तृत रूप माना जाता है। वृद्धि की प्रक्रिया जीवन पर्यंत नहीं चलती है, जबकि इसकी एक जो है एक निश्चित आयु होती है और बालक के पूर्ण परिपक्व होने की स्थिति में ये प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, जबकि विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है और वृद्धि की तरह बालक के परिपक्व होने पर यह समाप्त नहीं होती है। ठीक है, यानी कि वृद्धि जो है परिपक्व होने पर वृद्धि की क्रिया समाप्त हो जाती है, जबकि जो विकास की क्रिया है वो बालक के परिपक्व हो जाने के बाद भी निरंतर अविराम गति से चलती रहती है। साथ ही वृद्धि में होने वाले जो परिवर्तन है उसे सामान्य रूप से जीवन में देखा जा सकता है, यानी कि उनको ऑब्जर्व किया जा सकता है, जैसे कि वृद्धि का बढ़ना, बच्चे की लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, ठीक है, चौड़ाई का बढ़ना, तो ये सब हम देख सकते हैं। विकास को सामान्यतः देखा नहीं जाता है क्योंकि व्यक्ति के जीवन में ये अप्रत्यक्ष रूप में होते हैं। ठीक है, एक तरह से विकास को एक तरह से देखा नहीं जा सकता क्योंकि इसके जो इसका रूप होता है वो एक तरह से अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि ये अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो हर अवस्था में, हर आयु के अकॉर्डिंग जैसे भी परिस्थितियाँ होती हैं उसके अनुसार जो है व्यक्ति का विकास की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। साथ ही वृद्धि को हम माप भी सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और विकास को सामान्यतः मापना कठिन होता है। अब बात करते हैं बच्चों विकास के सिद्धांत की। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, कि विकास निरंतर चलने की एक सतत प्रक्रिया होती है। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं कि विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर रूप से चलती रहती है। गर्भावस्था से ही मानव के विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और जो अंतिम समय तक चलती रहती है। हालांकि विकास की गति निरंतर नहीं रहती है, कभी ये तेजी से बढ़ती है, कभी मंद हो जाती है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो विकास की जो प्रक्रिया है वो उसकी गति जो है वो तेज और मंद अवश्य हो जाती है, लेकिन जो गति है वो निरंतर होती रहती है। अक्सर देखा भी गया है कि बालक के विकास की गति मंद होती है। उदाहरण के लिए शिशु के मस्तिष्क का विकास एकदम से न होकर धीरे धीरे होता है, और कई बार तो विकास का क्रम तो एक समान होता है किंतु विकास की गति भिन्न भिन्न हो जाती है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि विकास का जो सिद्धांत है वो किन तथ्यों पर आधारित है। देखिए, जैसा कि समझा जाता है कि शिशु अवस्था में और किशोर अवस्था में तो विकास की गति तेज होती है। ठीक है, यानी कि जो शारीरिक विकास है या विकास की जो गति है
वो शैशवावस्था में तेज होती है या फिर किशोरावस्था में जाकर तेज होती है, लेकिन बाल्यावस्था में जो विकास की गति है वो मंद हो जाती है। वहीं अगर देखा जाए तो बालकों की अपेक्षा बालिकाओं की विकास की गति मंद होती है, क्योंकि बालकों की जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, वो तेजी से होता है। वहीं अगर विकास के सिद्धांत की बात करें तो इस पर अनेक विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए, मगर इसके बावजूद कई ऐसे सिद्धांत भी हैं जो हर क्षेत्र में लागू होते रहते हैं। तो अब देखते हैं कि जो विकास का सिद्धांत है वो किन तत्वों पर आधारित है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वन, निरंतरता का सिद्धांत। जैसे कि हम देखिए निरंतरता यानी कि एक तरह से फिर दोबारा से वही बात मैं रिपीट करूंगी कि कंटिन्यूअसली चलने वाली जो प्रक्रिया होती है, निरंतरता, निरंतर चलने वाली, ठीक है। तो विकास का सिद्धांत निरंतरता पर भी आधारित है कि जैसे कि विकास की प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव के शारीरिक और मानसिक विकास की प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है। वहीं अगर विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, तो शिशु का एक तरह से विकास जो है माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाता है। विज्ञान के अनुसार बालक के जन्म की वजह दो कोशों अर्थात शुक्राणु और अंड के विसेचन का परिणाम होता है। तो इसके बाद कई परिवर्तनों के बाद अंड जो है मानव के रूप में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है, और यह निरंतर होता रहता है। और इसी विकास के कारण जो है मानव जीवन संभव है। और इन साक्ष्यों से यह स्पष्ट भी हुआ है बच्चों कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। यानी कि जो मानव का विकास है वो माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। तो इसलिए एक तरह से इसको निरंतरता के सिद्धांत पर भी माना जाता है। नेक्स्ट है एक रूपता का सिद्धांत। एक रूपता की हार्मनी जिसको हम बोलते हैं बच्चों, कि विकास के सिद्धांत पर यदि चिंतन अगर किया जाए तो कहीं ना कहीं आपको इसमें एक रूपता भी दिखेगी, ठीक है। और आगे आप जाकर पढ़ेंगे कि इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता भी होती है, ठीक है ना। दोनों देखिए इसके अपोजिट है, एक रूपता और व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर। अभी आप यहाँ पर एक रूपता का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे भी आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता भी आपको देखने को मिलेगी कि इस सिद्धांत पर भी विकास कार्य करता है, विकास प्रतिपादित होता है। तो एक रूपता से की अगर हम बात करें तो चाहे मानव की व्यक्तिगत विभिन्नता कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन जब विकास की बात आएगी तो यहाँ एक रूपता भी देखी जाती है। यानी कि अगर देखा जाए तो हर आयु, एक ही अवस्था के जो बालक हैं उनका जो काफी हद तक शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, वो एक तरह से ही होता है, चाहे वो बच्चा कहीं भी हो। चाहे वो बच्चा, देखिए अगर इसका एग्जांपल दूं बच्चों आपको, तो एक बच्चा महाराष्ट्र में पैदा हुआ है और दूसरा बच्चा उसी समय गुजरात में पैदा हुआ है। अब एक चाहे मराठी बोले और दूसरा गुजराती बोले, मगर बोलेंगे तो वो एक ही समय पर, यानी कि उनकी जो विकास की दर है उनकी आयु के अकॉर्डिंग, आयु के अनुसार वो एक जैसी ही रहेगी। तो यही होता है एक रूपता का सिद्धांत, कि विकास में एक रूपता का सिद्धांत भी देखा जाता है। और हर बालक का शारीरिक विकास की शुरुआत मस्तिष्क से ही होती है, ठीक है। यानी कि जो अलग स्टेट में, अलग शहर में, अलग सिटी में पैदा हुआ, अलग कंट्री में पैदा हुआ, उसका विकास पैरों से शुरू हो रहा है, ठीक है। हर एक बालक का जो शारीरिक विकास है वो मस्तिष्क से ही शुरू होता है। और हालांकि विकास की गति मंद और तेज जरूर होती है, लेकिन इसमें हमेशा एक रूपता पाई जाती है। क्लियर हुआ बच्चों एक रूपता का सिद्धांत। नेक्स्ट है साधारण से विशेष की ओर, कि जो विकास है वो साधारण से विशेष की ओर होता है। देखिए जैसे कि बच्चा पहले साधारण बातों को सीखता है, ठीक है, सिंपल टास्क जो होते हैं, साधारण टास्क जो होते हैं उनको सीखता है। फिर धीरे धीरे उनको विशेष टास्क जो होते हैं, विशेष जो तरह से कार्य करने के लिए वो उसकी मांसपेशियां जो होती हैं वो सक्षम होती हैं। जैसे कि अक्सर देखा जाता है कि बालक जो है शारीरिक विकास होता है उसका, वो नई नई चीजें सीखने लगता है। और उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो पहले बालक अपने पूरे हाथों को हिलाता है, यानी कि शैशवावस्था में जब बालक किसी भी अपने सामने पड़ी हुई वस्तु को उठाने की कोशिश करता है तो अपने पूरे हाथ को आगे बढ़ाता है, ठीक है। लेकिन जब तक उसकी छोटी मांसपेशियों में यानी कि उंगलियों में, ठीक है, उनमें क्रियाशीलता नहीं आती है, तब तक वो उसको पकड़ नहीं सकता। केवल वो उसको पकड़ने के लिए अपना हाथ हिलाएगा, अपना हाथ आगे बढ़ाएगा, लेकिन उनको वो जब तक नहीं पकड़ पाएगा जब तक कि उसकी जो उंगलियां हैं उनमें जो है क्रियाशीलता उत्पन्न नहीं होती, उनका विकास नहीं होता है, उन मांसपेशियों का विकास नहीं होगा। तो यही चीज है कि साधारण से विशेष की ओर। हाथों की मांसपेशियों का विकास तो हुआ बच्चों साधारण, लेकिन
उंगलियों की मांसपेशियों का विकास क्या हुआ, विशेष। ठीक है, क्योंकि इससे बालक उंगलियों की मांसपेशियों में विकास के कारण ही बालक किसी वस्तु को पकड़ना सीखता है। तो एक तरह से जो विकास है, विकास का सिद्धांत है, वो साधारण से विशेष की ओर भी देखा गया है। तो ओके गर्ल्स, इतने टॉपिक को कवर करेंगे आज हम। द नेक्स्ट टॉपिक में विकास के सिद्धांत को आगे कंटिन्यू करते हुए मिलते हैं। ओके गर्ल्स, थैंक यू, टेक केयर।